नमस्कार, मेरा नाम गौतम परमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो किसी ने क्या खूब कहा है कि राहों में कांटे थे फिर भी वह चलना सीख गया। वह गरीब का बच्चा था, हर दर्द जीना सीख गया। तो आज मैं ऐसे विधायक की बात करूंगा जो मध्य प्रदेश से आते हैं। बहुत ही गरीब किस्म के विधायक हैं जो हाल ही में जीते हैं। आपने कई सारे वीडियो इन विधायकों के बारे में देखा होगा। तो आज जो इनके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो बात करते हैं इन विधायकों की। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये विधायक मध्य प्रदेश से आते हैं। इनका नाम है कमलेश्वर है। और बहुत ही अच्छे, ईमानदार और अच्छे विधायक हैं। हाल ही में जो 2023 के विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने आदिवासी समाज पार्टी से टिकट लड़ा था और जीत हासिल की थी। अब इनके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ कहेंगे। तो मध्य प्रदेश में चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे 230। मध्य प्रदेश में 230 विधायक थे, जिसमें 205 विधायक है वो करोड़पति आदमी है। और एक विधायक 223 करोड़ संपत्ति का मालिक है एक विधायक। और जबकि 9 निर्वाचित विधायक औसत संपत्ति 11.5 करोड़ बताई जा रही है। अमीरों की रेस में एक गरीब ने जीत हासिल की है। अब भी मिट्टी के घर में रहता है। जहाँ तक भी चुनाव जीतने के बाद जब जरूरी कागजात जमा कराने के लिए विधानसभा से बुलावा आया, तो भोपाल में तक जाने तक के टैक्सी का किराया था नहीं उन गरीब विधायक के पास। और वो 300 किलोमीटर की दूरी, मतलब कि भोपाल 300 किलोमीटर की दूरी वो बाइक से तय करके आया था। और उनका काम था, मजदूरी करता था, टिफिन डिलीवरी करके पढ़ाई पूरी की थी। और कमलेश्वर डोडिया मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना सीट से विधायक चुने गए थे। मजदूरी और टिफिन डिलीवरी करने वाले, पढ़ाई करने वाले कमलेश्वर डोडियार मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना सीट से विधायक चुने गए थे। 33 साल के आदिवासी युवक कमलेश्वर ड्राइव के लिए आरक्षित सीट से चुना रहा था। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीजेपी पार्टी का गठन इस साल सितंबर में हुआ था। कमलेश्वर डोडियार नेताओं में जिनके सामने लड़े वो कांग्रेस के बड़े अच्छे नेता थे। और हर्ष विजय गहलोत दूसरे स्थान पर रहे। चुनाव लड़े जिसमें थे हर्ष विजय सिंह, जो वो थे वो दूसरे स्थान पर रहे। और कमलेश्वर ने 4,618 वोट से जीत हासिल की थी। अब भाजपा प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रही। भाजपा की जो टिकट मिली थी वो तीसरे नंबर पर थी। कमलेश डोडिया सर एक बेहद गरीब परिवार में आते हैं। सैलानी राजा कुआ गांव में रहने वाले। उनका राजा कुआ गांव के नाम से कोई गांव है, वहां पर रहने वाले। अब क्या बरसात में पानी टपकता है सच से, वो मतलब पक्का मकान होकर एक कच्चे मकान पे रहते हैं। और आपको पता ही होगा कच्चे मकान की हालत क्या होती है, जब बारिश के कारण छत भी टपकती है। और उनकी माँ एक अंडे बेचती है, लारी वाले पर अंडे बेचती है। और बेटे को पढ़ाने के लिए माँ और बाप का एक हमेशा सपना होता है कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े और अच्छा संस्कार मिले और अच्छे कार्य करे। उनकी माँ ने अंडे बेचकर बच्चे को पढ़ाने के लिए गुजरात और राजस्थान में कई मुकाम तक संघर्ष किया। उन्होंने बीए डिग्री लेने के लिए खुद मजदूरी करते रहे और मजदूरी करके पैसे जोड़े और पैसे जोड़कर उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। और बीए की डिग्री हासिल करके उन्होंने राजस्थान से एलएलबी का कोर्स भी पूरा किया। अब कमलेश्वर की बात करें, खुद का खर्चा आज सबका खर्चा होता है, तो उनका खर्चा भी था। तो उनका खर्चा खुद चलाने के लिए, न कि माता पिता पर भार देने के लिए, उन्होंने खुद काम किया, दिहाड़ी पर काम किया और टिफिन डिलीवरी करते थे। और उनकी पार्टी थी जो आदिवासी समाज की पार्टी। उनका कहना है कि हर समाज के लोगों ने, हर नेताओं ने मेरा हर टाइम भूखे प्यासे रहकर सपोर्ट किया और अच्छी मदद की मेरी। और जो भी जीत की हासिल मुझे हुई है, उनका बहुत बड़ा हाथ है उनका। अब जब
विधायक बनता है तो उनको डॉक्यूमेंट सबमिट कराने के लिए जहाँ विधानसभा क्षेत्र होता है, उनका विधानसभा क्षेत्र भोपाल था, उनको वहाँ से बुलावा आया कि आप मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वो सबमिट कीजिए, आप विधायक बन चुके हैं। तो उनके पास न कोई बड़ी गाड़ी थी, न कोई कार है, टैक्सी थी। और बाकी टैक्सी होना या ना होना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उनको गाड़ी में जाने के लिए किराया नहीं था। तो उन्होंने अपने दोस्त से सहायता मांगी और बोला कि मुझे भोपाल जाना है अपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए, तो आप मेरे साथ चलो। तो उनका दोस्त बाइक लेके आया और इतनी बड़ी कड़ी ठंड में वो पतली सी चादर ओढ़कर ऐसे मतलब मोटरसाइकिल पर चले गए। ये बहुत बड़ी सीख देने वाली घटना है, क्योंकि ऐसे विधायक हमने बहुत कम देखे। और मैं जहाँ तक मानता हूँ ये ईमानदार विधायक होंगे, बाकी बहुत अच्छा काम करेंगे, अपने समाज से उभरते हुए हैं। उन्होंने समाज में अच्छा कार्य किया है और वो जब विधायक नहीं थे तो अपने समाज के लिए बहुत ही भागी रहे और अपने समाज का हर कदम उन्होंने आगे बढ़ाया है। तब अब बात करते हैं उन्होंने कब कब अपना चुनाव लड़ा था। तब ये 2018 में कमलेश्वर ने दिल्ली उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था और वह उस समय असफल रहे। उनका हौसला फिर भी नहीं टूटा और 2019 में वह लोकसभा चुनाव लड़े और लोकसभा चुनाव लड़े, वहाँ भी असफल रहे। लेकिन इनकी हिम्मत देखो, बड़े से बड़े नेता जो गत सालों से विधायक रहकर आ रहे हैं, उनके सामने टिक कर खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है। फिर भी उन्होंने 2023 में फॉर्म भरा और आदिवासी समाज पार्टी से टिकट लाया और टिकट लाकर मतलब अपना बहुमत रखा और उन्होंने 4,618 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। अब उनका कहना यह है कि मैं जीत तो चुका हूँ कि उस इलाके में भरपूर सेवा करूँगा। जो हमारा पिछड़ा इलाका आदिवासी समाज का इलाका है, उन पर मैं बहुत ही अहम भूमिका निभाऊंगा और ईमानदारी से दामन कभी नहीं छोड़ूंगा। और कमलेश्वर जैसे लोग लोकतंत्र में असली खूबसूरती है। ऐसे लोग मेरे हिसाब से विधायक या लोकतंत्र में बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो एक आपको शायरी सुनाना चाहूंगा। इस परिणाम में जरूर देते हैं कि यूं गरीब रहकर खुद को तोह ना करे बंदे। यूं गरीब रहकर खुद को तोह ना करे बंदे। गरीब तो है वह जिनके पास इनाम नहीं होता। गरीब तो वो है जिनके पास इनाम नहीं होता। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो मैं आपको मंत्रिमंडल के बारे में बनाऊंगा, कौन कितने मतलब कौन क्या बना है कौन नहीं बना है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले और वीडियो में। तब तक